वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम। बताओ, भूत के डर से मकान छोड़ दें हम? बताओ, भूत के डर से मकान छोड़ दें हम? अब इस मकाम पे हाथों के आबले देखें, अब इस मकाम पे हाथों के आबले देखें। पहाड़ काट लिया है, चट्टान छोड़ दें हम? पहाड़ काट लिया है, चट्टान छोड़ दें हम? हर एक हिंदुस्तानी यही दावा करता है कि हिंदुस्तान का सच्चा वफादार मैं हूं, लेकिन मैं आपको दलील के साथ अर्ज करने जा रहा हूं। हिंदुस्तान का सच्चा वफादार मैं ही हूं। सुभान अल्लाह। परेशान मत हो, ये मैं जो है वो शैतान वाली नहीं है। इस मैं में पूरी कौम शामिल। हिंदुस्तान का सच्चा वफादार मैं ही हूं। कब्रों से पूछ, कब्रों से पूछ, असल जमींदार मैं ही हूं। कब्रों से पूछ, असल जमींदार मैं ही हूं। दरिया के साथ वो तो समंदर में बह गया, दरिया के साथ वो तो समंदर में बह गया। मिट्टी में मिलके मिट्टी का हकदार मैं ही हूं। मिट्टी में मिलके मिट्टी का हकदार मैं ही हूं। चार मिसरे और सुनिए। जंग में कागजी अफराज से क्या होता है? जंग में कागजी अफराज से क्या होता है? हिम्मतें लड़ती हैं, तादाद से क्या होता है? बेशक। हिम्मतें लड़ती हैं, तादाद से क्या होता है? हो मुसलमान तो जियो अपने ही बलबूते पर। हो मुसलमान तो जियो अपने ही बलबूते पर। रूस अमेरिका की इमदाद से क्या होता है? रूस अमेरिका की इमदाद से क्या होता है? क्या होता है? मोहतरम हजरात, एक बात नजर कर दूं मैं आपके सामने। और बारिश शुरू हो गई। ये जलसे की मकबूलियत की अलामत है। सुभान अल्लाह। आज तक मैंने अपनी जिंदगी में बारिश रोकने की दुआ नहीं की। बहुत सारे लोग जलसे वाले आते हैं, दुआ कर दीजिए बारिश ना हो, जलसा हो जाए। मैंने कि नहीं, दुआ ये कराओ कि बारिश भी होती रहे और जलसा भी होता रहे। सुभान अल्लाह। ये तो अल्लाह की रहमत है। कितनी गर्मी की शिद्दत से हम आप गुजर रहे थे और अल्हम्दुलिल्लाह रहमत और नूर की बारिश होने लगी। बेशक। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हजरात, मैं एक लम्हे के लिए आपकी तवज्जो चाहता हूं। मैं बैठा और बारिश होने लगी। पानी अभी तेरी जरूरत जलसे में थी नहीं, तू बरसा क्यों? 4 घंटे पहले बरस गया होता, 2 घंटे के बाद बरस जाता, दिन भर बरसा होता, तकरीर शुरू हुई, बरसने लगा। अभी जलसे में तो जरूरत थी नहीं, बरसा क्यों? जहां तेरी जरूरत थी वहां तो बरसा ही नहीं। तेरी जरूरत तो करबला में पड़ी थी, जब अब्बास मशकीजा लेके दरिया फुरात पर सकीना के लिए पानी लेने जा रहे थे। पानी तेरी जरूरत तो करबला में थी, जब हुलकूमे असगर खुश्क थे। तेरी जरूरत तो करबला में थी, जब अली अकबर अलतश की सदाएं बुलंद कर रहे थे। वहां तो बरसा ही नहीं, बरसा सैदपुर में तकरीर के वक्त बरसा। पानी ने कहा, सुनो, करबला में पानी का ना बरसना इम्तिहान था।
और आज सैदपुर में पानी का बरसना इम्तिहान है। कभी बरसा के इम्तिहान लिया जाता है, कभी तरसा के इम्तिहान लिया जाता है। पानी से आजमाया था करबला में और बरसा के आजमाया है सैदपुर में। तो याद रखो वो हुसैन थे जो बगैर पानी के कामयाब हो गए। हम हुसैनी हैं, हम पानी के साथ कामयाब हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। हजरात एक बात और सुनिए मोहब्बत के साथ। पूरी दुनिया का तरीका है कि हुकूमतें पब्लिक को, जनता को, अवाम को हक कब देती हैं? जब इनके सामने हाथ फैलाकर भीख की तरह मांगो तब हक मिलता है। धरना प्रदर्शन करो, जंतर मंतर का घेराव करो, पार्लियामेंट का घेरो, असेंबली हाउस को घेरो, तब जाकर के हुकूमतें हक देती हैं। ये दुनिया है, जब इसके सामने हाथ फैला करके भीख की तरह मांगो तब हक मिलता है। मगर कुर्बान जाओ उस रहमतुल लिल आलमीन पर। मेरा रसूल मक्के और मदीने की चटाई पर बैठा है। नबी के सामने न कोई धरना है, न प्रदर्शन है, न आंदोलन है, न कोई तहरीक चलाई जा रही है। मगर मेरा रसूल इस समाज पर कितना मेहरबान है कि बगैर मांगे गरीबों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, यतीमों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, लावारिसों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, बीमारों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, कमजोरों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, लावारिसों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, पड़ोसियों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, खानदान का हक दे रहे हैं मुस्तफा, वतन का हक दे रहे हैं मुस्तफा। वो बेटियां जो पैदा होते ही जिंदा दफन कर दी जाती थी, उनको जिंदगी का हक दे रहे हैं मुस्तफा। वो बेवा समाज की बेवा औरत जिसे मनहूस समझा जाता था, उसे अपने निकाह में लेकर बेवा का हक दे रहे हैं मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंसान तो इंसान, रसूलुल्लाह ने जानवरों के हुकूक बयान फरमा दिए। जिंदा तो जिंदा, रसूलुल्लाह ने मुर्दों को हक अता किया। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। पैगंबर ने मुर्दों को हक अता किया। एक बात बताओ, मरना है ना जी? अरे बोलो यार, मरने के नाम पे कोई बोलता ही नहीं। इतना कंफर्म टिकट है, बस डेट नहीं मालूम। मरना है ना जी? एक दिन हम तुम सब दुनिया से चले जाएंगे। याद रखो, जब हमारा जनाजा आंगन पे रखा होगा, समाज रो रहा होगा, खानदान बिलक रहा होगा, लोगों के आंखों में आंसू होंगे, ज़ारो कतार बच्चे रो रहे होंगे। बाप चला गया, सरपरस्त चला गया, जिंदगी का सरमाया चला गया, हमारा मसीहा रहबर और रहनुमा चला गया। जमाना रो रहा होगा, मगर ये आंसू कितनी दिन तक बहेंगे? चंद घंटे। उसके बाद जिम्मेदार लोग आ जाएंगे और वो यही कहेंगे, नहलाने का इंतजाम करो। कभी गुरूर न करना, घमंड और तकब्बुर से काम न लेना। हमारी तुम्हारी हैसियत यह है कि रूह निकलते ही घर वाले हमारा नाम बदल देंगे। कोई आने के बाद ये नहीं कहेगा अब्दुल्ला कहाँ है, अब्दुल रहमान कहाँ है। जो आएगा तो ये कहेगा मिट्टी कहाँ है, मैयत कहाँ है, मरहूम कहाँ है। घर वालों ने ही नाम बदल दिया। बहुत अकड़ थी तुमको, बहुत गुरूर और घमंड था तुमको। तुम्हारी हैसियत यह है कि मरते ही नाम बदल गया। नहलाने का इंतजाम करो, पटरे में लेटा दो, पानी लाओ, कपड़े उतारो। जैसे एक साहब ने कपड़ा उतारा तो कुछ टाइट थे, दूसरे ने कहा सुनो कैंची ले लो, काट दो, वरना मुर्दे को झटका लग जाएगा, मुर्दे को तकलीफ हो जाएगी। वारे इस्लाम तेरे कानून को लाखों सलाम।
इसीलिए तो मैं कहता हूं, समझा दो अमेरिका को, बरता दो बरतानिया के गुंडों को, इस्राइल के लफंगों के दिलो दिमाग में उतार दो। भारत की जमहूरियत के माथे पर जबर का टीका लगाने वाले नाअहलों को बता दो कि जो इस्लाम मुर्दा को तकलीफ ना देता हो, वो इस्लाम किसी जिंदा को क्या तकलीफ देगा। बेशक बेशक हक है। इस्लाम रहमतों का मजहब है, इस्लाम बरकतों का मजहब है, इस्लाम इंसानियत का मजहब है, इस्लाम मानवता का मजहब है, इस्लाम बशरियत का मजहब है, इस्लाम इखलास का मजहब है, इस्लाम अखलाक का मजहब है, इस्लाम भाईचारा का मजहब है, इस्लाम मसावात का मजहब है, इस्लाम अहिंसा का मजहब है। चंद लम्हे में नहला करके हमें एक चारपाई पर लिटाया जाएगा। ये बताओ चारपाई आएगी कहां से? थोड़ा सा बोलो नीचे से जी। जिसपे मरने के बाद लिटाए जाओगे, वो चारपाई, वो ताबूत कहां से आएगा? बोलो ना यार, कोई नहीं बोल रहा। मस्जिद से। कहां से? मस्जिद से। कभी ख्याल किया मरने के बाद चंदे वाली चारपाई में लिटाए जाओगे? इमाम साहब जिसके लिए चीख चीख कहते हैं 2 रुपए लाओ 4 रुपए लाओ, अभी स्टेज पर चंदा हो रहा था मस्जिद का, उसी मस्जिद में जो चंदे वाली चारपाई है उसी पे लटा दिए जाओ और 3 चादरों में लपेट दिए जाओगे। ऐसा कफन जिसमें जेब भी नहीं होती। बेशक बेशक। जानते हो सिकंदर बादशाह ने कहा था कि जब मेरा जनाजा ले चलना तो ताबूत से दोनों हाथ बाहर लटका देना, और उस दौर के जितने अतीबा हैं, डॉक्टर्स हैं, वो सब अपना अपना लिबास पहने, यूनिफॉर्म पहने और मेरे जनाजे के आगे चले। लोगों ने पूछा बादशाह मरने के बाद ये हाथ क्यों लटका दिए जाएंगे? कहा इसलिए ताकि दुनिया समझ जाए कि बादशाह भी खाली हाथ जा रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहा ये अतीबा आगे क्यों चलेंगे, ये डॉक्टर्स आगे क्यों रहेंगे? कहा ताकि दुनिया समझ जाए जिस बादशाह के कंट्रोल में इतने डॉक्टर थे, वो डॉक्टर भी बादशाह को बचा न सके। अकबर। मौत बरहक है, मौत का एक टाइम मुतय्यन है। 4 आदमी आएंगे, जनाजा उठाएंगे, मां रो पड़ेगी, चीख पड़ेगी, मगर फिर भी इजाजत दे देगी। कितना प्यार एक बेटे को अपनी माँ से और माँ को बेटे से कितनी मोहब्बत होती है, इसका कभी तुमने अंदाजा लगाया? वो माँ जो बेटे के रोने पर रोए, वो माँ जो बेटे के सोने पर सोए, वो माँ नींद की मिठास में गुम हो, बच्चा तड़प जाए, माँ नींद को झटक दे, रोते हुए बच्चे को अपने कलेजे से लगाकर अपना सफेद खून पिला पिला कर फिर सुला दे। हम गंदगियां देखकर ठहर नहीं पाते, वो माँ रात रात भर उठाती रहती। जिसने 9 महीने तक पेट में रखा वो माँ, जिसने 2 साल तक छाती का दूध पिलाया वो माँ, जिसने उंगली पकड़ करके तुझे चलना सिखाया वो माँ, जिसने आगोश में रखकर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की लोरियां दी वो माँ, जिसने रस्म बिस्मिल्लाह खानी कराई वो माँ, जिसने तुझे झूला झूलाया वो माँ, जिसने तेरे कपड़े धुलाए वो माँ, जिसने तुझे नहलाया वो माँ। अगर आंगन में तू गिरा तो तड़प के तुझे गोद में ले लिया और आज़ा में तेल की मालिश करके जिसने कुव्वत बख्शा वो माँ। इतना प्यार करने वाली माँ, इतनी मोहब्बत करने वाली माँ, लेकिन कुर्बान जाओ उस माँ की ममता पर, मुसल्लिमुस सुबूत मोहब्बत पर। इतना प्यार था, लेकिन माँ ने कहा घर वालों मेरे बेटे का जनाजा उठाओ, खुदा हाफिज, अब मैं अपने बेटे का साथ नहीं दे सकती। मेरे पैरों में और हाथों में शरीयत की बेड़ियां और हथकड़ियां पड़ी हैं, मैं कब्रिस्तान तक नहीं जा सकती। जरा नौजवानों गौर करो, जिस माँ को इतना प्यार बेटे से हो,
उसने तुम्हारा साथ घर ही में छोड़ दिया। बाप को बड़ा प्यार था, कब्रिस्तान तक ले गए। महल्ले वाले कहते हैं ठहरो, ये पहले बड़े मकान में रहता था, अब इसका छोटा मकान बनाया जाएगा। जरा तवज्जो कीजिए, छोटा मकान बनाओ। 100 गज 200 गज के पलट में रहते थे। तेरा परवरदिगार तुझे बगैर घर के छोड़ेगा नहीं। 2.5 गज का कमरा तैयार, उतार दो कब्र में, तख्ते लगा दिए गए, बनगे लगा दिए गए, मकान तैयार। अब मैं सिर्फ इतना पूछता हूं सैदपुर वालों, मोहब्बत से बताओ, बड़े शान और शौकत के साथ मरने वाले को कंधे पे उठाकर लाए और कब्रिस्तान में उतारा, छोटा मकान बना दिया, जलाया नहीं। बोलो, जलाया नहीं। पूरी दुनिया को समझा दो, जो इस्लाम मुर्दा जलाने की इजाजत ना दे, वो इस्लाम किसी जिंदा को जलाने की क्या इजाजत दे? नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लाह मौलाना हाशिम रजा अशरफ साहब क़िबला। सुभान अल्लाह। एक बात और मोहब्बत से बताओ, वजू करते हो ना? थोड़ा हूं हाँ बोलो। मेरी तकरीर पार्टनरशिप में होती है, थोड़ा आप बोलें थोड़ा हम बोलें, दोनों का काम चल जाए। वजू करते हो ना? धीरे से इसलिए बोल रहे हो कि नमाज पढ़ते नहीं हो। अरे नमाज पढ़ोगे तब ना वजू करोगे। मुसलमानों पढ़ो नमाज, ये रिज़ाई इलाही का सबब है। पढ़ो नमाज, अल्लाह रिस्क में बरकतें अता फरमाएगा। पढ़ो नमाज, मुसीबतों का खात्मा होगा। पढ़ो नमाज, बलाएं दूर होंगी। पढ़ो नमाज, औलादों में बरकतें होंगी। एक नमाजी की शान ये होती है, चेहरे पे अगर दाढ़ी हो, नमाज पढ़ के निकल रहा हो, बड़ा से बड़ा अधिकारी आ जाए, महल्ले का माहौल खराब हो, डीएम साहब आ जाए, एसपी साहब, तो जानते हो वो नमाजी उनके सर पे हाथ रख देगा। एसपी साहब से कहेगा बेटा संभाल लेना, हालात सही नहीं है। हम और आप पुलिस को देख के भाग जाएंगे, नमाजी उसके सर पर हाथ रखे। क्यों? इसलिए कि इसके दिल में किसी का खौफ नहीं है। अगर खौफ है तो परवरदिगार आलम का खौफ है। बेशक, सुभान अल्लाह। ये नमाज की बरकत है। नमाज पढ़ते हो, अगर किसी का एक लोटा पानी में वजू हो जाए तो दूसरा लोटा फजूल बहाने की इजाजत नहीं है। बोलो, इस्लाम में फजूल खर्ची हराम है। जो लोग फजूल खर्ची करते हैं वो शैतान के भाई हैं। अगर अल्लाह ने दौलत दिया है, फजूल खर्ची मत करो। कपड़े इतने बनवाओ जितनी जरूरत हो, गाड़ी से उतना जाओ जितनी जरूरत हो, खाना उतना बनाओ जितनी जरूरत हो। फजूल घर की लाइट मत जलाओ, मस्जिद मदरसे की लाइट फजूल मत जलाओ। एक कतरा फजूल पानी ना बहाओ। आप समझ रहे हैं कि पिछली जगह तेल के लिए हुई है, अब पानी की दुनिया में कमी हो रही है। लगता है आइंदा जंगें जो हैं वो पानी के नाम पर होंगी। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज हुकूमतें क्या कह रही हैं? बूंद बूंद की हिफाजत करो, एक कतरा फजूल पानी बहने न पाए, पानी बचाओ। ये दुनिया आज कह रही है, मगर इस्लाम ने 1400 साल पहले कहा था फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं। मुसलमानों, ये हुकूमतों से ज्यादा इस्लाम तुम्हें हक देता है कि तुम फजूल खर्ची से बचो। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और इस्लाम की शान तो ये है, एक लोटा तो बड़ी बात, एक कतरा फजूल पानी बहाने की इजाजत नहीं है। बोलो जोर से, एक कतरा फजूल पानी बहाने की इजाजत नहीं है। बता दो सारी दुनिया को कि जो इस्लाम फजूल एक कतरा पानी बहाने की इजाजत ना दे, वो इस्लाम किसी का खून बहाने की क्या इजाजत दे? मोहतरम सामीन किराम,
मैं अब आपसे पूछना चाहता हूं, माँ ने घर ही में साथ छोड़ दिया था। बाप, बड़ा प्यार होता है बाप के दिल में औलाद से। जानते हो, बच्चे को बाप के दिल का फल कहा गया। जब किसी छोटे बच्चे का इंतकाल हो जाता है तो अल्लाह ताला फरिश्तों से पूछता है, ये बताओ जब इसकी तुम रूह निकाल के लाए तो इसके बाप ने क्या कहा? फरिश्ते अर्ज करते हैं, परवरदिगार आलम, जब हमने रूह निकाला तो इसके बाप ने सब्र किया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा, तेरी तारीफ बयान की। तो अल्लाह ताला फरमाता है, तुम बाप के दिल का फल तोड़ लाए हो, जाओ जन्नत में एक महल बनाओ और उस महल का नाम बैतुल हम्द रखो। ऐसे महल में उसी बाप को रखा जाएगा जो बेटे की मौत पर भी अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है। सुभान अल्लाह। बाप भी नहीं रुकेगा। माँ ने तो घर में साथ छोड़ा था, बाप भी निकल जाएगा। मगर इस मकाम पर नौजवानों में तुमसे कहना चाहता हूं, जब अल्लाह तुम्हें जवानी अता कर दे, अपने बाप का दिल न दुखाया करो, बाप को तकलीफ मत दिया करो, बाप की फर्मा बरदारी करो। 11-11 बजे रात शहर के बच्चे घूम के आते हैं, बाप घर में तड़पता रहता है कि अभी मेरा नूरे नजर नहीं आया, अभी मेरा लख्ते जिगर नहीं आया। माँ बाप की इताअत और फर्मा बरदारी करो और तवज्जो से सुनो, वो बाप भी कब्र में एक लम्हा न ठहरेगा, वापस चला आएगा। बड़ा नाज था तुमको दोस्ती पर, कोई दोस्त भी न रुकेगा, कोई यार भी न ठहरेगा, खानदान और समाज तुम्हारा साथ छोड़ देगा और सब की सब वापस पलट जाएंगे। हाय, माँ ने तो घर ही में साथ छोड़ दिया, बाप कब्र तक आया, वो भी वापस पलट गया। साथी, दोस्त, अहबाब, खानदान के लोग सब वापस चले गए, मगर कुर्बान जाओ सैदपुर वालों, वो कब्र की काली कोठरी जहां आवाज आ रही है, अना बैतुल जुल्मत, मैं तारीकी का घर हूं, मैं अंधेरा घर हूं, मैं काली कोठरी हूं। याद रखो उस कब्र की। बैठो 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 बैठो, सब सही हो जाएगा। बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ अपनी अपनी जगह। अरे वो सब सही हो जाएगा, बैठो। हम नहीं हटेंगे पानी से, आप लोग हटोगे क्या? अरे बोलो, तो बस बैठे रहो, जो जहां बैठा है सब अल्लाह ताला अच्छा इंतजाम कर देगा। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, वो कब्र की काली कोठरी जहां माँ बाप नजर न आए, वहां भी रहमतुल लिल आलमीन नजर आए, वहां भी मुस्तफा जाने रहमत नजर आए, वहां भी अल्लाह का हबीब नजर आया। अब कहने की इजाजत दो, कहां है वो लोग जो हमारे जलसों पे एतराज करते हैं कि ये राजस्थान में रहने वाले, जयपुर, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, मुख्तलिफ जिलों में रहने वाले आकर के मिलादुन नबी का जलसा करते हैं। अरे नादान, जो नबी हमें कब्र की काली कोठरी में न छोड़े, उस नबी का मिलाद हम न मनाएंगे तो कौन मनाएगा? सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हजरात, एक लम्हा मैं आपकी और तवज्जो चाहता हूं। बोलो, ज़हन हाजिर है ना? पूरी तवज्जो है। अपना अपना अखलाक अच्छा करो, सामने वाले से मोहब्बत से मिला करो, अखलाक से मिला करो। पूरा इस्लाम अखलाक से फैला है, मोहब्बत से फैला है। नफरतों का खात्मा कर दो इस दुनिया से और मोहब्बतों को आम करो। कहां है वो लोग जो ये कहते हैं इस्लाम तलवार से फैला है? कभी कभी आप लोगों को भी टच करते होंगे लोग, इस्लाम तलवार से फैला है, इस्लाम ताकत तो कुव्वत से फैला है। तो आप कहते हैं ठहरिए, मौलाना नूर अख्तर साहब मिलेंगे तो उनसे पूछ के बताएंगे।
नहीं दोस्तों, इतना इल्म रखो कि कोई सवाल करता जाए और तुम जवाब देते चले जाओ। ये जो जलसा कर रहे हो ना, अगर उलमाए किराम की बातें गौर से सुन लो तो इंशाअल्लाह तुम्हारी रफ्तार को कोई रोक ना पाएगा। इस्लाम तलवार से नहीं फैला, वरना मुझे मोहब्बत से जवाब दो। जिस वक्त उमर इब्न खत्ताब ने दारे अरकम में जाकर कलमा पढ़ा था तो तलवार किसके हाथ में थी? बोलो, उमर के हाथ में। और गए कैसे थे? मीटिंग करके। जब मक्के में इस्लाम फैलने लगा, 4 मुसलमान हो गए, 14 मुसलमान हो गए, 24 मुसलमान हो गए, 34 मुसलमान हो गए, 36, 37, 38, 39 मुसलमान हो गए, तो मक्के के नेता पगला गए कि अगर एक और मुसलमान हो जाएगा तब तो मुसलमानों की बॉडी रजिस्टर्ड हो जाएगी। मक्के का तरीका था, आराम का माहौल था। अगर किसी जमात में 40 आदमी हो जाएं तो वो रजिस्टर्ड बॉडी समझी जाती थी। का 39 मुसलमान हो गए, अगर एक और कलमा पढ़ लेगा तो मुसलमानों का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। सबने कहा रोको इस्लाम, अब कोई कलमा ना पढ़ने पावे, कोई मुसलमान ना होने पावे। मीटिंग रखा, और मीटिंग भी जानते हो कहां रखा? काबे में। कहां? काबे में, अल्लाह के घर में। बड़े बड़े लीडर जमा हुए, अबू जहल जैसे बुकराते जमाना चले आ रहे हैं। आप कलमा ना पढ़ने देंगे, किसी को मुसलमान ना होने देंगे। मीटिंग चल रही है और अल्लाह की रहमत मुस्कुरा रही है। मक्के वालों, तुम्हें क्या हो गया? मेरे महबूब के खिलाफ मेरे ही घर में। उमर इब्न खत्ताब ने हाथ में तलवार उठाया, नियाम से बाहर किया। मक्के के शोरमाओ, अरब के जिया लो, गवाह रहना, खत्ताब का बेटा अब किसी को कलमा ना पढ़ने देगा, किसी को मुसलमान ना होने देगा। उमर ने हाथ में तलवार उठाया, फिजाओं में लहराया, चल पड़े। कहा जा रहा हूं पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर कलम करने। न नबी होंगे, न नमाज होगी, न नबी होंगे, न जमात होगी, न नबी होंगे, न इस्लाम फैलेगा। उमर आवाज देते हैं, अब हम किसी को मुसलमान न होने देंगे। खुदा की रहमत मुस्कुरा पड़ी। उमर, तुम किसी को मुसलमान नहीं होने दोगे? चलो चलो मेरे महबूब की बारगाह चलो, अब हम तुम ही को मुसलमान करेंगे। सुभान, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, मजहब इस्लाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंच गए उमर, हाथ में तलवार है, खड़े हो गए। उमर की नजर नबी पर और नबी की नजर उमर पर। पैगंबर ने मुस्कुरा के पूछा, उमर, क्या ईमान लाने की उम्र नहीं आई? ये सुनना था कि कदमे रसूल में गिरे। क्या सरकार पढ़ा दीजिए कलमा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गए। अब एक बात बताओ, जो उमर ने कलमा पढ़ा तो तलवार किसके हाथ में थी? बोलो, उमर के हाथ में। तलवार भी लिए हैं, मुसलमान भी हो रहे हैं, तलवार भी लिए हैं, इस्लाम भी कबूल कर रहे हैं, तलवार भी लिए हैं, रसूल की गुलामी भी इख्तियार कर रहे हैं। मैंने कहा, उमर, तुम्हारी तलवार की तो बड़ी शोहरत थी अरब में, आखिर नबी के सामने ये फीकी क्यों पड़ गई? का ये उमर की तलवार लोहे की थी। इस लोहे की तलवार को मुस्तफा के अखलाक की तलवार ने टुकड़े कर दिए। हजरात तवज्जो कीजिए और एक बात मुझे और बताइए मोहब्बत से। बोलो, जहन हाजिर है ना? मेरी बातें समझ में आ रही हैं? पूरी तवज्जो है? प्यार से बताओ। समाज में 4 तबके ऐसे होते हैं जिनको किसी से अकीदत नहीं होती। जैसे क्लास फेलो, आपका साथी
साथी को अपने साथी से कोई अकीदत नहीं होती। आप IAS PCS बन जाएं, जब उससे मुलाकात होगी तो वो बाहों में बाहें डाल देगा, कैसे हो, क्या हाल है, किस तरह हो, उसको खराब लगेगा। अबे मेरी पोस्ट नहीं समझ रिया, मैं जिला अधिकारी हूं। मगर नहीं, साथी की नजर में तो साथी साथी होता है। साथी अपने साथी का अकीदतमंद नहीं होता। इसी तरह बीवी शौहर की अकीदतमंद नहीं होती। इतना खामोश हो लगता है सबकी बीवियां बहुत अकीदतमंद। बीवी शौहर की अकीदतमंद नहीं होती। देखो ये हमारे उलमाए किराम बैठे हैं ना, जब मिलाद शरीफ में जलसे में आपके घरों में आते हैं, आप कितनी ताजीम करते हैं। आइए हजरत तशरीफ लाइए, बड़ा करम है, बड़ी मेहरबानी है, बड़ा एहसान है, आइए मुबारक कदमों को रख दीजिए, मुकद्दस कदमों को रख दीजिए, आपका आना मरहबा, आइए तशरीफ लाइए। कितनी अकीदत का मुजाहिरा करते हो। मगर यही जब अपने घर जाते हैं तो कभी बीवी बोली, आइए आइए, बड़ी मेहरबानी है, बड़ा करम है, बड़ा एहसान है, बड़ी नवाजिश है, जल्दी से अंदर आ जाइए, मुबारक कदम रख दीजिए। बीवी बोली। बीवी की नजर में तो शौहर शौहर होता। इसी तरह बच्चे बड़ों के अकीदतमंद नहीं होते। जो बच्चे पीछे होते हैं सलाम में सबसे आगे। इंक्वायरी करो आए कहां से, रास्ते से कि तुम्हारी टांगों के अंदर से। इसलिए कि बच्चे बड़ों के अकीदतमंद नहीं होते। इसी तरह इंडिया में नौकर अरबों में गुलाम। नौकर कभी अपने मालिक का अकीदतमंद नहीं होता। हाथ बांधे खड़ा है, यस सर, जी सर, हाँ सर, और अंदर ही अंदर कुड़ रहा है कि 6 बज गया है, छोड़ेगा कब। क्योंकि नौकर को मालिक से अकीदत नहीं होती। नोट करो, ये समाज के 4 तबके जो किसी के अकीदतमंद नहीं होते। साथी अपने दोस्त का अकीदतमंद नहीं, बीवी शौहर की अकीदतमंद नहीं, बच्चे बड़ों के अकीदतमंद नहीं, नौकर अपने मालिक का अकीदतमंद नहीं। मगर कुर्बान जाओ उस रहमतुल्लिल आलमीन पर, कुर्बान जाओ मुस्तफा जाने रहमत पर कि मेरे रसूल ने सबसे पहले अपने साथी अबू बकर से कलमा पढ़वाया, अपनी बीवी खदीजतुल कुबरा से कलमा पढ़वाया। आला हजरत फाजिले बरेलवी लिखते हैं कि हजरत अली की उम्र 8 साल से लेके 10 साल तक है। सरकार ने पूछा, अली रात में खदीजा को नमाज पढ़ते देखा था। हाँ या रसूल अल्लाह, ये कौन सा सिस्टम है, हाथ का उठाना, हाथ का बांधना, हाथ का रखना। मेरे पैगंबर फरमाते हैं, ए अली, मैं अल्लाह का नबी बनकर आया हूँ और जिस खुदा ने मुझे नबी बनाया है ये उसकी इबादत का तरीका है। का सरकार पढ़ा दीजिए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ज़ैद इब्ने हारिसा गुलाम हैं, पढ़ते हैं कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पता चला दुनिया में जो किसी का गुलाम नहीं है वो भी रहमतुल्लिल आलमीन का गुलाम है। मोहतरम सामीन किराम, कोई ऐसा मौका नहीं है जहां इस्लाम ने हक न दिया हो। देखो अज़वाजे मुतहरात में देखो, हजरत खदीजतुल कुबरा, हजरत आयशा सिद्दीका, हजरत सौदा, हजरत हफ्सा, उम्मे सलमा, उम्मे हबीबा, हजरत मैमूना, ज़ैनब बिन्त खजीमा, हजरत जुवैरिया, हजरत सफिया, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज है। नोट करो, मेरे रसूल ने 25 साल की उम्र में अपना पहला निकाह 40 साल बेवा खदीजतुल कुबरा के साथ किया, ताकि मेरी उम्मत के लिए बेवाओं से निकाह करना सुन्नत हो जाए। मेरे रसूल ने तलाक शुदा से निकाह किया ताकि उम्मत के लिए तलाक शुदा से निकाह करना सुन्नत रसूल बन जाए। मेरे रसूल ने कुंवारी आयशा सिद्दीका से निकाह किया ताकि मेरी उम्मत के लिए कुंवारी औरतों से निकाह करना सुन्नत मुस्तफा बन जाए। और आप देखिए, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1,24,000 कौम बेश सहाबा किराम को
पढ़ा लिखा के तैयार कर दिया दीन की तबलीग के लिए। लेकिन इन उलमाए किराम से पूछो, कुछ मसाइल ऐसे होते हैं जिनका ताल्लुक औरतों से होता है। पढ़ो हिदाया, पढ़ो शरा वकाया, पढ़ो कुदूरी, तो जहां जहां किताबुत तहारत है वहां एक बाब बंधा है औरतों का, बाबुल हैज, बाबुल निफास। ये औरतों के खालिस मसाइल होते हैं। औरत महीने में कब पाक होगी, कब नापाक होगी, बच्चा पैदा होने के बाद 40 दिन के बाद ये औरत पाक होगी, ये सारे मसाइल बयान किए जाते हैं। तो बड़ा जरूरी था कि अज़वाजे मुताहरात के जरिए से इल्म औरतों तक पहुंचे। यही वजह है हजरत सौदा ने 5 हदीसें रिवायत फरमाई है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हजरत सौदा ने 5 हदीसें रिवायत फरमाई। हजरत आयशा सिद्दीका ने 2210 हदीसें रिवायत फरमाई। हजरत हफ्सा ने 60 हदीसें रिवायत फरमाई। हजरत उम्मे सलमा ने 378 हदीसें रिवायत फरमाई। हजरत उम्मे हबीबा ने 65 हदीसें रिवायत फरमाई। हजरत मैमूना ने 76 हदीसें रिवायत फरमाई। हजरत ज़ैनब ने 11 हदीसें रिवायत फरमाई। हजरत जुवैरिया ने 7 हदीसें रिवायत फरमाई। हजरत सफिया ने 10 हदीसें रिवायत फरमाई। कैसा अज़वाज के जरिए से इस्लाम फैला है। सहाबाए किराम बहुत सारे मामलात में हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से इस्तिफादा फरमाते थे। मैं एक गुजारिश करूंगा, इतने बड़े मजमे में बड़े जरखेज लोग यहाँ रहते हैं, बड़े दिल वाले रहते हैं। औरतों का कितना अहम किरदार इस्लाम में है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अगर हो सके तो सारे समाज के लोग इकट्ठा हो जाएं और एक लड़कियों का इदारा कायम कर दें। अरे जोर से बोलो यार सुभान अल्लाह। लड़कियों का इदारा कायम कर दें, पर्दे के साथ पढ़ाइए। हम भी कानपुर में जामिया अशरफुल बनात चलाते हैं। सारी बच्चियां पर्दे के साथ पढ़ती हैं। आलिमा बन बन के बच्चियां जहां जहां जा रही हैं, उनका घर सुधर रहा है। और जब उनका निकाह होता है तो पूरी की पूरी ससुराल सुधर जाती है। जानते हैं आप, अगर बेटी आलिमा हो जाती है पढ़ करके तो आसानी के साथ उसके रिश्ते भी हो जाते हैं। लोग जहेज का भी मुतालबा कम करते हैं। लिहाजा मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर अल्लाह ने आपको नवाजा है तो आप खड़े होइएगा, मेरी बात पर गौर कीजिएगा, सोचिएगा कि कानपुर से आकर के कोई पैगाम दे गया था कि इस इलाके में एक लड़कियों का इदारा बनाओ। मेरा अपना ख्याल है कि मालदा शहर में भी इदारा नहीं होगा, कलियाचक में भी शायद नहीं है मेरे इल्म में लड़कियों का इदारा। सैयदपुर वालों, ये जिम्मेदारी तुम संभालो ताकि उस मदरसे में पढ़ने वाली बेटी सिर्फ तुम्हारी बेटी ना रहे, वो कनीज़े फातिमा बन जाए, वो ज़ैनब की लौंडी बन जाए। नारा रिसालत, मज़हब इस्लाम, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसलिए दोस्तों और बुजुर्गों, जलसे हमेशा होते रहेंगे, होते रहे हैं। जलसों से यही फायदा होता है कि कौम के अंदर इनकलाब पैदा होता है, कौम के अंदर जज्बात पैदा होते हैं। छोटे बच्चे सीखते हैं कि हमें भी मुसलमान रह के ये काम करना है, हमें भी आलिम बनना है, हमें भी हाफिज कुरान बनना है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अपने आप को संभालो और सोचो कि हम भी दुनिया में आए हैं तो इस दुनिया में कुछ करके जाना है। बहुत अच्छा पैगाम है माशाअल्लाह। आपका ये घर, आपकी ये बिल्डिंग, आपके प्लाट्स, ये खेतियां सब रह जाएंगी यहाँ, लेकिन अगर दीन की कोई दरसगाह बना गए तो तुम्हारे मरने से पहले ये वहां पहुंच जाएंगे। सुभान अल्लाह। इसलिए कुछ करो, अल्लाह ने नवाजा है, अल्लाह ने दिया है। तो ये मदरसे दीन की फैक्ट्री हैं, दीन के कारखाने हैं, यहीं से सारा निजाम चलता है। आज लोग मदरसों के पीछे क्यों पड़े हैं? आपको मालूम है मदरसों की मुखालफत क्यों हो रही है? मदरसों पे बुलडोजर क्यों चल रहे हैं?
इसलिए कि ये वही मदरसे हैं जहां से इमाम बनता है, जहां से तरावी के लिए हाफिज कुरान बनता है, जहां से दरसगाह के लिए मुदर्रिस बनता है, जहां से मुफस्सिर बनता है, जहां से मुहद्दिस बनता है। मदरसा एक कारखाना है, हर तरीके का इल्म ढाला जाता है। सुभान अल्लाह, बेशक। थोड़ा अपने अंदर जज्बात पैदा करो। और मैं समझता हूं कि इस इलाके के लोग दीन में खर्च करने में बहुत आगे हैं। अगर माशाअल्लाह कोई आदमी खड़ा होगा समाज में कि नहीं ये काम हमें करना है, तो बहुत जल्द अल्लाह उसको कामयाब करेगा इंशाअल्लाह। और एक बात और दिमाग में रख लीजिएगा, हर काम दुनिया में इंसान ही करता है। ये ना समझिएगा हम ये काम कहां कर पाएंगे, नहीं, हर काम दुनिया में इंसान करता है। आप अगर खड़े होंगे तो इंशाअल्लाह ये सारा इलाका खड़ा होगा। क्या मेरी इस बात से इत्तेफाक करते हैं आप लोग? जरा हाथ उठा करके बताइए। सब कहिए, मदरसा खुलना चाहिए कि नहीं खुलना चाहिए? लड़कियों को खोलना चाहिए, सब बोलिए। जरा स्टेज वाले भी बतावें, खोलना चाहिए। नारा लगा दीजिए। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हाशिम रजा साहब क़िबला, माशाअल्लाह। अब जिसके दिल में हजरत शेख अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, हुजूर अखी सिराजुद्दीन आयना हिंद रहमतुल्लाह अलैह का की रूहानियत उतर जाएगी, वो ये काम करता हुआ नजर आएगा। बेशक बेशक। इन्हीं बुजुर्गों की छत्र छाया में ये काम किए जाते हैं। देखो हुजूर अशरफुल औलिया ने क्या किया, देखो आज हुजूर ताजुल औलिया क्या कर रहे हैं। सैयद जलालुद्दीन शाह कादरी मियाँ किबला मद्दसिल्लहुल अली व नूरानी क्या कर रहे हैं आज, कितना बड़ा इनकलाब बर्पा किया है। इन बुजुर्गों के साए में आओ और आकर के दीनी मदारिस कायम करो। गुजारिश करो, इल्तिजा करो, एक मदरसा इस इलाके में खातीन के लिए होना चाहिए। बोलो, होना चाहिए, लड़कियों के लिए होना चाहिए। दरूद शरीफ पढ़िए बाबा से बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारे तरीके मिलेंगे आपको इन दीनी मदरसों में। माँ बाप के साथ मोहब्बत से पेश आओ, ये कौन सिखाएगा? बोलो, मदरसे ही में। ये कौन समझाएगा आपको? कुरान की आयतों का तर्जमा कौन करेगा? हदीसें कौन सुनाएगा? कि माँ बाप के साथ अखलाक से पेश आओ, मोहब्बत से पेश आओ। माँ का क्या दर्जा है, क्या मकाम है, क्या मनसब है, क्या इज्जत है, क्या अबरू है, तुमने कभी समझने की कोशिश की? देखो एक सहाबी है, हजरत अबू तुफैल सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तशरीफ फरमा है। इतने में एक औरत आ गई, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुकद्दस चादर बिछा दिया। सुभान अल्लाह। और वो औरत चादर रसूल पर बैठकर प्यारे रसूल से प्यारी प्यारी बातें करने लगी। सुभान अल्लाह। थोड़ी देर के बाद वो औरत चली गई। तो सरकार ने पूछा, अबू तुफैल जानते हो ये औरत कौन थी? कहा, या रसूल अल्लाह हम नहीं जानते, मगर अल्लाह उसका रसूल जरूर जानता है। जानते हो जिन बातों का तुमको इल्म ना हो उसमें ये कहना अल्लाह जाने रसूलुल्लाह जाने, ये सुन्नते सहाबा है। या रसूल अल्लाह हमें नहीं मालूम, अल्लाह को मालूम है, रसूलुल्लाह को मालूम है, ये औरत कौन थी? सहाबी को ताज्जुब है, कौन औरत है जो नबी की चादरे पाक पर बैठी है? वो चादरे रसूल अबू बकर को मिल जाए तो सीने पे लगा लें, उमर को मिल जाए तो छाती से रखें, उस्माने गनी को मिले तबर्रुक समझें, अली तबर्रुक समझें, सात तबर्रुक समझें, सईद तलहा जुबैर अम्मार बुजर खालिद बिन वलीद अबू उबैदा बिन जर्रा अब्दुर्रहमान बिन औफ सुहैब रूमी सलमान फारसी बिलाल हबसी हजरत अनस अबू हुरैरा अबू दरदा अमीर हमजा सहाबा जिसे तबर्रुक समझें। अरे वो चादरे रसूल जो इस गुनहगार उम्मत के निजात का जरिया हो, उस चादर पर औरत बैठी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे सरकार फरमाते हैं, सुनो अबू तुफैल, ये हैं मेरी रजाई माँ, सुभान अल्लाह। इनका नाम है दाई हलीमा।
मेरे रसूल ने बता दिया कि जब रजाई माँ की अजमतों का ये आलम है तो हकीकी माँ की रिफतों का आलम क्या होगा। माशाअल्लाह। एक शख्स मेरे पैगंबर की बारगाह में हाजिर हुआ, कहा या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी माँ को कांधे पर बैठाकर 7 मरतबे हज बैतुल्लाह कराया है, क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? मेरे पैगंबर फरमाते हैं अभी तो तुम इतना भी नहीं अदा कर सके जितना कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें सूखे बिस्तर से उठा, गीले बिस्तर से उठाकर सूखे बिस्तर पर लिटाया था। अल्लाहु अकबर। एक शख्स आके कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी माँ को कांधे पर बैठाकर पूरा अरब का रेगिस्तानी इलाका उबूर कराया, पैरों में वरम आ गया, आबले पड़ गए, क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? मेरे पैगंबर फरमाते हैं मुमकिन है तुम्हारी ये मेहनत और मशक्कत अल्लाह तबारक व तआला उस छोटे से दर्द के एवज में कबूल फरमाए जो तुम्हारी पैदाइश में तुम्हारी माँ को कई बार दर्द हुआ था। लाओ इस्लाम की तरह कोई मजहब जो एक माँ को इतनी इज्जतों से नवाज रहा है। इसलिए मैं कहता हूं नौजवानों, अगर माँ बाप जिंदा हो ले लो दुआएं, तुम तरक्की करोगे, टाटा बिरला रिलायंस कंपनी की तरह तरक्की कर जाओ। इस दुनिया में लोग तुमसे हसद करेंगे, जलन करेंगे, लेकिन देख तेरी तरक्की पर जो दिल की गहराई से दुआ दे दे उसका नाम माँ है, उसका नाम बाप है। माँ बाप से मोहब्बत करो, सताया मत करो, दुख न दो, तकलीफ मत दो। इस्लाम कहता है उफ तक ना कहो। उफ का लुग़वी माना है तकलीफ, यानी कोई बात ऐसी ना कहो जिससे माँ को तकलीफ हो, बाप को तकलीफ हो। अब मैं जवानों तुमको बताता हूं कैसे तकलीफ पहुंचाते हो। माँ ने कहा बेटा दवा ले आना, बाप ने कहा बेटा सब्जी ले आना, तुम कहते हो जब देखो दिमाग चटते रहते हो, तुम्हारे चेहरे का रंग बदल गया, और अगर लाने के लिए तैयार हुए तो तुमने झोला खींच करके ले लिया, लाओ नहीं मानते हो तो ला देते हैं। ये भी तकलीफ के अंदर दाखिल है। इस अंदाज से भी माँ बाप से पेश मत आना, याद रखना इस अंदाज से पेश आना भी माँ बाप को तकलीफ देना है। मुझे हैरत है कि लोग बाप की टूटी लाठी नहीं बनवा पा रहे, माँ का टूटा चश्मा नहीं बनवा पा रहे, और कुत्तों को गाड़ियों में घुमा रहे हैं। बदलो दोस्तों, अपने आप को बदलो, अपनी जिंदगी में एक इनकलाब पैदा करो। अगर माँ को तकलीफ दोगे, बाप को दुख देगो, और तुम्हारे दुख देने से, तकलीफ देने से कहीं माँ की आंख में आंसू आ गए, कभी बाप रो पड़ा, तो ऐसे समझना कि तुम्हारी कश्ती समंदर में चल रही थी और इस कश्ती में पानी आ गया है। बताओ मुझे, जो कश्ती समंदर में हो अगर उसमें पानी आ जाए उसको डूबने से कौन रोक पाएगा? इसी तरह अगर माँ ने दुखी होकर, बाप ने तकलीफ ज़दा होकर आंखों में आंसू तैराए तो समझ लेना तुम्हारी जिंदगी की कश्ती में पानी आ गया है, अब इसको डूबने से कोई ना बचा पाए। माँ बाप जिंदा हो तो दुआएं ले लो। आज तक मुझे दुनिया में कोई कामयाब इंसान नहीं मिला कि जिसके कामयाबी का सेहरा बना हो और साथ में माँ बाप की दुआएं ना हो। बड़ी प्यारी बात याद आ गई, बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, सुभान अल्लाह, उनकी माँ ने आवाज दिया बेटा पानी लाओ। बायजीद उठे, प्याले में पानी लिया, माँ के सराहने आए तो देखा माँ की आंख बंद, सो गई है। बायजीद ने फैसला कर लिया कि माँ को तकलीफ ना दो, सराहने खड़े रह जाओ, जब जरूरत होगी तब पानी पेश किया जाएगा। थोड़ी देर के बाद माँ ने आंख खोला तो सरहाने वफादार बेटा पाया।
बायजीद तुम? हाँ प्यारी माँ, आपने पानी मांगा, मैं हाजिर हुआ। आंख बंद हो गई, मैं खड़ा हो गया। माँ कहती है बेटे मैं माँ हूं। माँ, इस मोहब्बत में कोई सियासत नहीं होती, कोई दिखावा और बनावट नहीं होता, कोई मकरो फरेब नहीं होता। बेटे मैं सो गई थी तो रात भर क्यों खड़ा रहा? मुझे जगा लेता, बेदार कर लेता, वापस चला जाता। जब जरूरत होती तो मैं पानी का मुतालबा करती। बायजीद बुस्तामी रो पड़े। कहा माँ, मुझे एहसास था, पता नहीं किस वक्त आपको पानी की जरूरत पड़ जाए, इसलिए मैं खड़ा रह गया। बायजीद बुस्तामी कहती हैं माँ, मैंने कोई एहसान नहीं किया तुम्हारे साथ, एहसान तो तुम्हारा है। तुमने 9 महीने तक मुझे अपने पेट में रखा, 2 साल तक का छाती का दूध पिलाया, मेरी पैदाइश में अपने वजूद को खतरे में डाला। मैंने कोई एहसान नहीं किया। हाँ, अगर बेटे की ये अदा पसंद आ गई है तो जुबान खोलो, दुआ दे दो। सुभान अल्लाह। माँ ने जुबान खोल दी। ऐ अल्लाह, जो बेटा बायजीद बनकर आया था उसे वापस होने से पहले तू अपना वली बना ले। सुभान अल्लाह। माँ की दुआ बाबे इजाबत से टकरा गई। अल्लाह ने बायजीद बुस्तामी को मनसबे विलायत अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इसलिए दोस्तों, माँ बाप से मोहब्बत करो, माँ बाप का एहतराम करो, बीवी के हुकूक अदा करो। याद रखो मेरे पैगंबर ने कितनी प्यारी बात फरमाई है, यतीम है वो शौहर जिसकी बीवी ना हो, और यतीम है वो बीवी जिसका शौहर ना हो। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुमको नजरिया अता किया कि तुम्हारे घर जो तुम्हारी बीवी आती है तो सिर्फ बीवी बनकर नहीं आती, बल्कि रहमत और बरकत बनकर आती। और बहुत सारे लोग तो समझते हैं झाड़ू बर्तन के लिए आई है, और अगर जहेज कम लाई तो 6 महीने के अंदर आप न्यूज सुनेंगे कि एक स्टोव दुर्घटना में बहू की मृत्यु हो गई। जानते हो ये स्टोव हमेशा बहू पे फटता है, सास पे नहीं फटता जो सुपारी काट काट खाती रहती है। मगर हमने अखबारात पढ़े हैं, न्यूज सुना है, स्टोव पर मरने वाली बेटी का नाम शम्सुन्निसा, कमरुन्निसा, ज़ैनुन्निसा, जमीला नहीं मिला, सुशीला मिला है। और अगर मिल भी जाए तो शाजो नादिर, शाजो कल मादूम, इसका कोई एतबार भी नहीं। मगर इसी हिंदुस्तान में जब जहेज के लालचियों ने एक बेटी पर घासलेट डालकर उसकी जिंदगी फूंक दी, तो हम हिंदुस्तानी हैं, ख्वाजा गरीब नवाज के दीवाने हैं। हमारा एहसास जिंदा हो गया कि भारत का एक वोटर चला गया, भारत का एक नागरिक खत्म हो गया। इसलिए हम कहते हैं लोगों, अगर तुम्हें अपना समाज समझ में ना आ रहा हो तो जहेज के खातिर बेटियों की जान मत लो। आओ आओ, सैयदा फातिमा का जहेज तुम्हारा इंतजार कर रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्तों, बुजुर्गों, यहाँ के लोग आमतौर से परदेश में रहते हैं, आपको भरपूर हमारी तकरीर से फायदा होना चाहिए। हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब का जमाना है, मदीने शरीफ में वो निकलते हैं। जानते हो कि निकलते थे? हजरत उमर पहरा देने निकलते थे कि मेरे दौरे खिलाफत में कोई भूखा तो नहीं है, कोई प्यासा तो नहीं है। आजकल के हुक्मरान तो सामने की रोटी छीन रहे हैं, हजरत उमर निकल रहे हैं, कोई भूखा प्यासा तो नहीं है, कोई परेशान तो नहीं है। यूं एक गली से जा रहे थे, अंदर से रोने की आवाज आती है, एक औरत रो रही है। हजरत उमर ठहर गए, चीख रही है, अपने शौहर को याद कर रही है, खूब शौहर को याद करती है और तन्हा बिस्तर पर रोती है। हजरत उमर ने देखा कैसा मकान है, सुबह इंक्वायरी कराई कि जाओ फलां घर चले जाओ। मैं वहां से गुजरा था, एक औरत रो रही थी, यह औरत क्यों परेशान है? जब इंक्वायरी की गई तो पता चला
इस औरत का शौहर जिहाद में चला गया और उसे गए हुए 3 महीने गुजर गए हैं। ये अपने शौहर को याद कर करके रो रही है। मैं तवज्जो चाहता हूं आपकी। शौहर को याद कर करके ये तड़प रही है। हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये देखा, अब जरा तवज्जो कीजिए, उलमा की खास तवज्जो चाहता हूं। थोड़ा इरशाद हो। आगे आ जाइए, मोड़ के देखने में तकलीफ हो रही है। आगे आइए। हजरत उमर ने जब इंक्वायरी कर ली कि 3 महीने से इसका शौहर नहीं है, जिहाद में गया है, शौहर को याद कर रही है, तो अपनी बेटी हजरत हफ्सा को बुलाया। तवज्जो कीजिएगा, बीवी का इंतकाल हो चुका था, वरना जो बात बीवी से पूछना था वो बात फारूक आजम बेटी से पूछने जा रहे हैं। हम और आप होते ना तो कहते किसी गरीब आदमी की बीवी को बुलाओ और ये बात उससे पूछ लो। हमारे उत्तर प्रदेश में मसल मशहूर है कि गरीब की बीवी महल्ले भर की भौजाई, मगर हजरत उमर अमीरुल मोमिनीन अपनी बेटी हफ्सा को बुलाते हैं। और ये हफ्सा कौन है? ये रसूलुल्लाह की बीवी है। तवज्जो के लिए बुलाते हैं और बुलाने के बाद कहते हैं, बेटी हफ्सा एक बात बताओ, एक औरत बगैर शौहर के कितने दिन रह सकती है? हजरत हफ्सा ने सर झुका लिया कि बाप है बाप, क्या जवाब दूं? हजरत उमर फरमाते हैं, बेटी बयान करो, हक बात बयान करने से अल्लाह हया नहीं फरमाता। बेशक, सुभान अल्लाह। आज तुम बताओ उमर को कि एक शौहर के बगैर औरत कितने दिन रह सकती है? तो क्या तहजीब है, क्या किनाया है हजरत हफ्सा का, क्या अंदाज है हजरत हफ्सा का। जुबान से कुछ नहीं बोल रही बल्कि यूं इशारा करती हैं। एक उंगली रखा, दूसरी उंगली उठाया, दूसरी पे रखा, तीसरी पे रखा, उसके बाद ठहरी रही और ठहर करके चौथी पे रखा। हजरत उमर समझ गए, हजरत उमर समझ गए कि 3 उंगली पर मेरी बेटी ने हाथ रखा है, तो इसका मतलब यह है कि 3 महीने तक, और चौथी पे जाके ठहरी, थोड़ी देर के बाद हाथ रखा। उमर समझ गए बहुत ज्यादा, अगर कोई औरत बगैर शौहर के रह सकती है तो वो 4 महीने रह सकती है। इसलिए हजरत उमर ने अपने दौर में कानून बना दिया। सुभान अल्लाह। फारूक आजम ने कानून बना दिया कि जो लोग भी जिहाद करने जाते हैं, जिहाद करने, जिहाद काम करने नहीं, जिहाद करने, और जिहाद करते करते अल्लाह की राह में अगर उनको 3 महीने गुजर जाएं तो अपना जिहाद छोड़ दें और वो घर आकर के अपनी बीवी की खैरियत मालूम किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्तों, बुजुर्गों, इन बातों पर अमल करो। कभी कभी ऐसा होता है कि बीवी के मुकद्दर से अल्लाह ताला नवाज देता है। शौहर की जो आमदनी थी, शौहर की जो आमदनी चल रही थी, शादी हुई, आमदनी बढ़ जाती है। बोलो, शौहर की शादी हुई, बीवी के आते ही आमदनी बढ़ जाती है, तो बीवी भी अपने मुकद्दर से तुम्हारे आंगन में रिस्क लाती है। लिहाजा तुम अगर ड्यूटी पे हो, नौकरी पे हो, सर्विस पे हो, कारोबार पे हो, तिजारत पे हो, बिजनेस पे हो, मजदूरी पे हो, तो कम से कम जब 3 महीने गुजर जाया करें तो अपने घर आकर अपनी बीवी की खैरियत जरूर मालूम करो। यही तुम्हें इस्लाम सिखा रहा है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहतरम सामीन किराम, तो एक बात मैं और आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं और मोहब्बत के साथ बताना चाहता हूं, प्यार के साथ समझाना चाहता हूं। इस्लाम जब आप समझेंगे और दूसरों को समझाएंगे तब लोगों को इस्लाम समझ में आएगा। आज कितनी मुखालफत इस्लाम की हो रही है, बोलो बताओ। जिसको चलने का ढंग नहीं है, बात करने का तरीका नहीं है, वो भी इस्लाम के खिलाफ बोल रहा है। गूंगों के मुंह में जुबान आ गई है, वो भी इस्लाम के खिलाफ बोल रहे हैं। मगर मैं एक बात यहां पे तुम्हें अर्ज करना चाहता हूं कि सुनो, इस्लाम वो शान रखता है कि जितना ज्यादा इस्लाम की मुखालफत की जाती है
इस्लाम उतना ही कामयाब नजर आता है। सबसे ज्यादा इस्लाम की मुखालफत शहर मक्का में की गई। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे मक्के के समाज को जमा किया और पैगंबर फरमाते हैं, या अय्युहन्नास कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, ऐ लोगों अल्लाह को एक मानो तुम सब कामयाब हो जाओगे। ये ऐलान करना था कि जान के लाले पड़ गए, घर से निकलना मुश्किल हो गया। मुतमव्वल सरदार कत्ल का बेड़ा उठाने लगे, पैगंबर के खिलाफ तहरीकें चलने लगी, आंदोलन छेड़ दिया गया। रसूलुल्लाह का घर से निकलना मुश्किल हो गया। पैगंबर के जिस्म पाक पर ओजड़ी फेंक दी गई, चादर का फंदा गले में बना करके घसीटा गया, पत्थर मारे गए, राहों में कंकड़ डाले गए, पैगंबर के खिलाफ तहरीकें चली, आंदोलन छेड़ा गया। नबी के मानने वाले कहते थे, या रसूल अल्लाह इजाजत दे दें, हम तलवार उठाएं, इनकी धज्जियां बिगाड़ देंगे। मगर मेरा पैगंबर कहता था, मैं साबिर आजम बनकर आया हूं। सुभान अल्लाह। ठहरो, सब्र से काम करो। नबी की साबिराना तबलीग का नतीजा क्या निकला जानते हो? आज मक्के का बच्चा बच्चा पढ़ रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और आप देख रहे हो जितनी इस्लाम की मुखालफत हो रही है, अमेरिका में लोग उतना ही इस्लाम कबूल कर रहे हैं, बरतानिया में लोग उतना ही इस्लाम कबूल कर रहे हैं, इसराइल में लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं। दुनिया के जिस कोने में इस्लाम की मुखालफत होगी, भारत को देखो, जितनी मुखालफत उतना इस्लाम आगे बढ़ता नजर आ रहा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम जिंदाबाद। माशाअल्लाह। तुम्हें इस्लाम सीख करके गैरों तक पहुंचाना है। इन उलमा की मजलिसों में बैठा करो, इनसे इस्लाम सीखो। ऐसे जलसों में आते हो, इस्लाम सीखो। देखो आज जहेज के नाम पर बेटियां मारी जा रही भारत में, कौन ऐसे मजहब को कबूल करेगा? मगर आओ मैं तुम्हें बताऊं, मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा का निकाह हजरत अली के साथ फरमाया 400 चांदी के मिसकाल में, और कहा बेटी फातिमा ये तुम्हारा महर है। खातून जन्नत कहती हैं, या रसूल अल्लाह अली तो मंजूर हैं, मगर ये महर मंजूर नहीं है। इतने में जिब्रील चले आ रहे हैं और बारगाह रिसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आके अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अल्लाह ने फातिमा का महर जन्नत और उसकी नेमतों को बना दिया। सरकार फरमाते हैं, बेटी फातिमा ये महर मंजूर है। कहा, या रसूल अल्लाह अली मंजूर हैं, मगर ये महर मंजूर नहीं है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर बेटी तुम्हारी मर्जी क्या है, तुम चाहती क्या हो, अपना महर तुम बताओ। खातून जन्नत तुम बताओ महर क्या होना चाहिए। सैयदा कहती हैं, या रसूल अल्लाह मैं रात रात भर देखती हूँ आप उम्मत के गम में रोया करते हैं, आपकी आंख में आंसू आ जाते हैं, पैरों में वरम आ जाता है, उम्मत के लिए इजहार गम करते रहते हैं, उम्मत के लिए दुआ करते हैं। या रसूल अल्लाह फातिमा की मर्जी ये है कि फातिमा का महर इस उम्मत की बख्शिश को बना दिया जाए। सुभान अल्लाह। अरे बोल दो सुभान अल्लाह, दिल लगा के, अल्लाह जोर से दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह, प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह मेरा महर इस उम्मत की बख्शिश को बना दिया जाए। हजरात मैं तवज्जो चाहता हूँ, देखो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह फरमाने के बाद, और जब निकाह भी किया तो मजलिस कैसी थी वो जरा से सुनो। आज हमारे यहाँ निकाह में बरकतें क्यों नहीं है? इसलिए कि जब निकाह होता है सब तो खाना खाते रहते, दो चार आदमी बैठे रहते हैं, काजी साहब बैठे रहते हैं, उसमें निकाह होता है। बाज जगह का माहौल तो ये है, अल्लाह करे आपके यहाँ ना हो, 100 ग्राम डाल के भी आते हैं, क्योंकि गोश्त खाना है तो उनको ज्यादा लज्जत मालूम हो। और निकाह की महफिल में बैठे हैं, निकाह हो रहा है, उल्टा नौजवान लड़के धक्के मार रहे हैं इमाम साहब को, हटिए अभी हमने फोटो नहीं खिंचाया। मगर इमाम साहब भी परेशान और मजबूर हैं कि चाहे जितने धक्के खाओ 51 हाथ से न जाए। मैं कहता हूं ऐसे निकाह को छोड़ के चले आया करो,
ऐसे निकाह का बाइकाट कर दिया करो। बताओ इन निकाहों में क्या बरकत होगी। लेकिन वो निकाह था जब खातून जन्नत का निकाह हो रहा था तो पढ़ाने वाले नबी थे और पढ़ने वाले अली थे। सुभान अल्लाह, क्या बरकत है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी खातून जन्नत को जहेज भी अता फरमाया। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। और देखो जहेज क्या दिया था, जरा गौर से सुनना। जहेज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा को एक बान की चारपाई, एक चमड़े का गद्दा जिसमें रूई के बजाय खजूर के पत्ते भरे थे, एक छागल, एक मशकीजा, 2 मिट्टी के घड़े, 2 आटा पीसने की चक्कियां, ये मुख्तसर सा जहेज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी खातून जन्नत को अता फरमाया। हजरात, नबी तो कुछ भी दे देते अपनी बेटी को। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बागे फिदक के मालिक थे। खुदा के खजानों की चाबियां मुस्तफा के कब्जे में थी, जो चाहते दे देते। मगर ये मुख्तसर जहेज रसूलुल्लाह ने इसलिए दिया ताकि मेरा कोई गरीब उम्मती जब अपनी गुर्बत में अपनी बेटी को रुखसत कर रहा हो तो उसकी आंखों से आंसू ना बहने पाए। गरीबी का जहेज देकर भी खुदा का शुक्र अदा करे कि सुन्नत रसूल अदा हो रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, बहुत अच्छा। मोहतरम सामीन किराम, आप तवज्जो फरमाएं। आपकी बेटियां होंगी, उनके घर जाया करो। कभी कभी बेटियों के घर खैरियत मालूम करने जाया करो। अपनी बहनों के घर भी जाया करो, उन्हें तोहफे तहाइफ लेकर के जाया करो। देखो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जब निकाह हुआ था तो आपके पास कोई जाती मकान तक नहीं था। एक अंसारी सहाबी हैं, उन्होंने अपना मकान हेबा कर दिया हजरत अली को। खातून जन्नत को रुखसत करा के उसी मकान में ले गए। सुभान अल्लाह। और ले जाने के बाद जब पहुंचे, इधर से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, दरवाजा खटखटाया। खातून जन्नत ने पूछा कौन? काला अना मोहम्मद। बेटी मैं तुम्हारा बाबा मोहम्मद हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दरवाजा खोल दिया, अल्लाह के रसूल अंदर तशरीफ ले गए। हजरत अली भी मौजूद हैं। पैगंबर फरमाते हैं एक पानी का प्याला लाओ। और प्याले में पानी ला करके सरकार ने रखा, अपने दोनों मुबारक हाथ उस प्याले में डाल दिए। हजरत अली के बाजू में छिड़का, सीने में छिड़का, हजरत फातिमा पर भी छिड़काव किया। और उसके बाद मेरे पैगंबर फरमाते हैं ए मेरी बेटी फातिमा, मेरे खानदान में जो सबसे बेहतर शख्स था मैंने उसको तुम्हारे निकाह में दे दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्तों और बुजुर्गों और नौजवानों, मैं तुमसे अर्ज करूंगा, अगर तुम अपना अपना घर सही चलाना चाहते हो कि तुम्हारा घर सही चले, तुम्हारी बीवी और तुम एक घर को जन्नत बनाना चाहते हो, तो जवान भाई तेरा फर्ज ये है कि तू मौला अली शेरे खुदा का गुलाम बन जा और ऐ मेरी बहन तू सैयदा फातिमा की कनीज बन जा। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम है माशाअल्लाह। फिर उस घर की रहमतें देखो, उस घर की बरकतें देखो। और इस्लाम के खिलाफ बकवास करने वाले हर दौर में करते रहे हैं, मगर देखो दोस्तों इस्लाम ने किस तरह इन बेटियों की इज्जत बढ़ाई है। मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ए लोगो, जब बाजार से कोई सामान लाओ तो सबसे पहले अपनी बच्ची को दिया करो। जरा बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तुम्हारे बच्चा भी होगा, बेटा भी होगा, सरकार क्या फरमाते हैं पहले बच्ची को दो। क्यों? बच्ची का दिल नर्म होता है, नाजुक होता है। कहीं अपने आंगन में तुम बच्चे को दे रहे हो तो तुम्हारे ही घर में तुम्हारी बेटी का दिल टूट रहा है। इस्लाम दिल तोड़ने नहीं आया, इस्लाम तो टूटे हुए दिलों को जोड़ने आया है। बच्ची को दो और मुमकिन है कि ये सामान उसे ससुराल में न मिल सके, अपने ही घर में खिला के आसूदा कर दो। ये है इस्लाम, ये इस्लाम सिखा रहा है। और देखो दोस्तों, आज लोग कहते हैं कि इस्लाम ने औरत का हक मारा है।
बेटी का हक मारा है। मैं तुम्हें सबक दे रहा हूं, पढ़ने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। पूरी दुनिया के मज़ाहिब को मेरा चैलेंज है, लाओ इस धरती पर एक मजहब को उठाकर जिसने एक बेटी को इतने हक दिए हों जो इस्लाम ने दिया। एक साहब मुझे ट्रेन में मिले, कहने लगे कुरान में है लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, मर्द का हिस्सा 2 औरतों के बराबर है। यानी बाप की जायदाद में जितना 2 बहनों को मिलेगा तन्हा उतना एक भाई को मिलेगा। कहा यहां तो इस्लाम ने हक मारा है। हमने कहा हक मारा नहीं, तुमने इस्लाम समझा नहीं है। इस्लाम हक नहीं मारता, मैं तवज्जो चाहता हूं। और सबसे पहली बात तो ये सुन लो और दिलो दिमाग पर उतार लो, जहेज का मुतालबा मत करो, भिखारी मत बनो समाज में, बेशक फकीर मत बनो समाज में, मत मांगो जहेज, बल्कि सुनो जहेज की जगह तरका दो, तरका। जी। बाप की विरासत में जिस तरह बेटे का हक है उसी तरह बेटी का हक है। सुभान अल्लाह। तरका देने लगो, मियाँ बीवी के झगड़े खत्म हो जाएंगे। तरका देने लगो, तलाकें खत्म हो जाएंगी। तरका देने लगो, बेटियों को इज्जत मिलेगी। क्या इस्लाम ने नवाजा है? सिर्फ इस्लाम ने एक जगह बेटी को हक नहीं दिया। सुनो, इस्लाम कहता है 2 औरतों के बराबर एक मर्द का हक है। और अगर बराबर बराबर इस्लाम दे देता कि बाप की जायदाद में जितना लड़की का है उतना लड़के का है, जानते हो बारात लेके जाते, बाराती तो वापस आ जाते, दूल्हा कभी ना आता। बीवी कहती इतना माल है, रहना है तो यहीं रहो। पता चला बुढ़ापे में गए थे बहू लेने, लड़का भी हाथ से चला गया। इस्लाम आफाकी मजहब है। इस्लाम तुम्हारी सोसाइटी को चलाता है और तुम्हारे घरों को चलाने का तरीका कैसे इस्लाम ने सिखाया। हक भी पूरा दिया, बस दरवाजा बदल दिया। वाह वाह वाह, क्या अंदाज है। दरवाजा बदल दिया। जब ये बेटी बाप के घर में पैदा हुई तो इस्लाम ने कहा बेटी बाप के माल में तेरा हक। और जब ये बेटी बीवी बनी तो इस्लाम ने कहा शौहर के माल में तेरा हक है। और जब ये औरत माँ बनी तो इस्लाम ने कहा बेटे के माल में तेरा हक। तू दरवाजा बदलती जाएगी, लिबास बदलती जाएगी, इस्लाम तेरा हक देता चला जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। इसलिए दोस्तों और बुजुर्गों, अब अपने अंदर एक तब्दीली लाओ। और एक गुजारिश मैं आपसे और करूंगा, बच्चों को पढ़ाओ। बोलो, बच्चों को पढ़ाओ। IAS बनाओ, PCS बनाओ, इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ। पहले हमारे तुम्हारे वोटों की बहुत बड़ी हैसियत थी इस मुल्क में। जिधर मुसलमान चला जाता था उसकी हुकूमत बन जाती थी। जिसकी हुकूमत चाहता था बना देता था, जिसकी चाहता था पलटा देता था। लेकिन ऐसा 80-20 का खेल इस मुल्क में खेला गया है कि लोग तुम्हारे वोटों की जरूरत भी नहीं महसूस कर रहे। अब तुम्हें अपनी इस इज्जत को अगर वापस लाना है मुसलमानों, तो तालीम की तरफ अपने कदम बढ़ाओ, पढ़ाई की तरफ अपने कदम बढ़ाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ। तुम्हारा बेटा IAS PCS हो जाएगा, इंजीनियर हो जाएगा तो तुम्हारे दरवाजे फिर मेला लगेगा। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा मैसेज। तुम्हारी अजमतों के तराने फिर गाए जाएंगे। आलिम दीन भी बनाओ बच्चों को, हाफिज कुरान भी बनाओ बच्चों को, दुनियावी तालीम भी दो बच्चों को, टेक्नोलॉजी में लाओ, साइंस में लाओ। हर मैदान में तुम्हें अपनी औलादों को लाना पड़ेगा। पहले वाली सोच बदल दो कि पढ़ने लिखने से होगा क्या, नौकरी तो मिलेगी नहीं। ये ऐसा दिमाग में धर दिया गया था, पढ़ने से होगा क्या, नौकरी तो मिलेगी नहीं। अब मैं नौकरी के लिए नहीं पढ़ा जाता, ये भूत तो निकाल दो। और जो लोग नौकरी के लिए पढ़ते हैं
और पढ़ाई के बाद उनकी नौकरी नहीं होती तो पंखे में लटक जाते हैं जी, खुदकशी कर लेते हैं। ये हाफिज बन रहे हैं, आलिम बन रहे हैं, कभी ये नौकरी के लिए नहीं पढ़ते। इसलिए किसी आलिम को, हाफिज को, कारी को तुमने खुदकशी करते नहीं देखा होगा। हाँ, ये दीन के लिए पढ़ते हैं माशाअल्लाह। ये नौकरी के खातिर नहीं पढ़ते। 140 करोड़ का मुल्क है ये, 6 करोड़ लोग नौकरी करते हैं, तो क्या पूरा हिंदुस्तान नौकरी ही करेगा? याद रखो, नौकरी की नियत से नहीं पढ़ा जाता, पढ़ा इसलिए जाता है कि अल इल्म नूरुन, सुभान अल्लाह, इल्म रोशनी है और जहालत अंधेरा। वाह वाह वाह, बेशक। जहालत के अंधेरों से बाहर निकलो, रोशनी में आओ, अखबार पढ़ सको, खत पढ़ सको, एड्रेस पढ़ सको, घर का बैनामा हो उसे पढ़ सको, कागजात पढ़ सको, तुम अपनी मालूमात के मुताबिक पढ़ाई कर सको, तुम्हें कोई बेवकूफ न समझ पाए। वरना जानते हो इस मुल्क में लोग मुसलमान का दूसरा नाम क्या रखे हैं? जाहिल। वो समझते हैं मुसलमान होगा तो जाहिल होगा। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अब आपको मैदान इल्म में उतरना है, अब पढ़ना है, इतना पढ़ो, इतना पढ़ो। मेरा जुमला सुन लो, बड़ा अहम जुमला, जिसको मैंने इंडिया में भी कहा है और साउथ अफ्रीका में भी कहा है, आज सैदपुर में कहने जा रहा हूं। इतना पढ़ो, इतना पढ़ो कि अपने वतन की जरूरत बन जाओ। सुभान अल्लाह। अब मैं जब इतना पढ़ोगे तो AGP अब्दुल कलाम बन के नजर आओगे। पढ़ो, क्या दुनिया भुला सकती है भारत के साइंसदान को, जिसने परमाणु दे करके, बना करके भारत की शान और शौकत बढ़ाया, भारत की इज्जत बढ़ाया। आज पाकिस्तान हमें आंख नहीं दिखा सकता क्योंकि हमारे पास परमाणु बम मौजूद है और वो एक मुसलमान अब्दुल कलाम ने बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान। ऐसी इज्जतें बनाओ मुसलमानों, पढ़ाई में बच्चों को लाओ आगे। देखो, 2 इल्म हैं। मैं एक आखिरी बात अर्ज कर दूं, तो आप सोचेंगे कि इल्म वाले होंगे तो बड़े संजीदा होंगे, इल्म वाले होंगे तो बड़े नेक होंगे। नहीं नहीं, दुनियावी इल्म में और दीनी इल्म में यही फर्क है कि दुनियावी के साथ अगर दीनी इल्म नहीं होगा तब तो गुमराह होने का खतरा है। तुम कुरान भी पढ़ो, तुम इस्लाम भी पढ़ो, तुम साइंसी भी बनो, लेकिन अगर खाली साइंसी बन गए तो आप कहेंगे अमेरिका के पास तो बहुत इल्म है, तो दुनिया को लड़ा क्यों रहा है, असलहे क्यों बेच रहा है, कभी इसराइल को असलहे दे रहा है, कभी यूक्रेन को दे रहा है। इल्म तो है, इसराइल के पास तो बहुत इल्म है, लेकिन वो फलस्तीन पर जुल्म क्यों ढा रहा है, वो गजा के मासूम बच्चों की जानें क्यों ले रहा है। ये इल्म ऐसा है तुम्हें कहीं ना कहीं गुमराह कर देगा। खाली ये इल्म हासिल किया ना तो बंद कमरे में कोई रिश्वत लेके आएगा तो आराम से ले लोगे कि बहुत खर्चा किया था, ले लो। लेकिन ये जो हिदायत रब्बानी का इल्म है, जो ये इस्लाम का इल्म है, अगर बंद कमरे में तुम रिश्वत लोगे ना तो उस अंधेरे घर में भी इल्म दीन तुम्हें रोक देगा। नादान रिश्वत लेना हराम है, नादान सूद लेना हराम है। ये इल्म तुम्हें हर मोड़ पर रोकता हुआ नजर आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बच्चे माँ बाप को बेवकूफ बनाते हैं। आमतौर से मुसलमान हाई स्कूल और इंटर तक लड़के पढ़ते हैं और इंटर में जाके फेल हो गए तो घर आएंगे। माँ ने पूछा क्या हुआ, फेल हो गए। क्यों फेल हो गए? पढ़ाई नहीं किया था। किया तो था मगर मुसलमान है ना, देखा जबरदस्ती की नफरत फैला रहा है। अबे कंपटीशन का दौर है, तेरे रूल नंबर से इम्तिहान हुआ है, नाम वहां अब्दुल्ला अब्दुल रहीम थोड़ी लिखा गया था। याद रखो, अपने अपने बच्चों को भी पहचानो और कोशिश करो कि तुम्हारे बच्चे पढ़ें, आगे बढ़ें। ज्यादा खेत न खरीद पाओ, ज्यादा प्लॉट्स न खरीद पाओ, बैंक बैलेंस ना हो पाए, लेकिन अगर तुम बच्चों को पढ़ा लोगे तो इस समाज में बड़ी इज्जत की निगाह से देखे जाओगे। क्योंकि जो बच्चा पढ़ लिख करके तैयार होता है
वो सिर्फ अपने घर का दिमाग नहीं कहलाता। एक बच्चा सैयदपुर में आईएएस हो जाए तो सिर्फ अपने घर का दिमाग नहीं कहलाएगा, वो खानदान का दिमाग कहलाएगा, वो पूरे मोहल्ले का दिमाग कहलाएगा, पूरे मालदा का दिमाग कहलाएगा, पूरे बंगाल का दिमाग कहलाएगा, और आगे बढ़ेगा तो पूरे वतन हिंदुस्तान का दिमाग कहलाएगा। सुभान अल्लाह, वाह वाह। इसलिए दोस्तों इल्म हासिल करो, अच्छे बनो हर एक के लिए। ये नहीं कि माँ बाप के लिए बहुत अच्छे हो, शादी हो गई तो रास्ता बदल दिया, बीवी के लिए हो गए। नहीं, हर एक के लिए अच्छे बनो। माँ बाप के लिए अच्छे बेटे बन जाओ, बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बीवी के लिए अच्छे शौहर बन जाओ, अपनी औलाद के लिए अच्छे बाप बन जाओ, बहन भाई के लिए अच्छे भाई बन जाओ, पड़ोसी के लिए अच्छे पड़ोसी बन जाओ, खानदान के लिए अच्छे खानदानी बन जाओ, मजहब के लिए अच्छे मुसलमान बन जाओ, और अपने वतन के लिए अच्छे हिंदुस्तानी बन जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम।